लोग ब्रांडेड। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस सब प्रोग्रेस करेंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी चाहते हैं या अगर आप सीखना चाहते हैं विक्स वेबसाइट में जो एंकर होता है, जो एंकर का आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर ऐड में जाते हैं। और मतलब आज हम बताएंगे कि एंकर होता क्या है, एंकर का यूज कैसे करते हैं और एंकर का यूज करके आप अपनी साइट को कितना हद तक इजी कर सकते हैं अपने विजिटर्स के लिए। तो यहाँ पर मेन्यू में जाने के बाद आपका यहाँ पर देखेंगे जो मैंने दिखाया था एंकर मेन्यू अलग चीज़ है। एंकर मेन्यू क्या होता है उसके ऊपर पहले वीडियो बन चुका है, आप उसको जरूर देख लें अगर आप चाहते हैं एंकर मेन्यू के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझना कैसे यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे एंकर्स का, बिल्कुल बेसिक चीज़ समझाएंगे कि एंकर होता क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर आता है ऑप्शन एंकर। जैसे आप देख पा रहे हैं एंकर का जो साइन है दैट इज़ द एंकर, जो आप जहाज में फंसाते हैं दैट इज़ द, उसका साइन ही उसकी यूज, उसका फंक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा देता है। इसका मतलब ये है कि आप एंकर का यूज करके विजिटर्स को पेज में या दूसरे पेज से कहीं पर भी किसी भी पेज में सीधे हुक फंसा के वहाँ तक पहुँच सकता है, यानी कि सीधे एक क्लिक करेगा और उस एंकर के पास पहुँच जाएगा। एंकर कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमारा कोई एक पेज है, जैसे ये एक पेज है, इसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि कंटेंट आपके पेज में बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें एक, जैसे हमने एक बना रहे थे हम, तो यहाँ पर एक आपका यहाँ पर कोई एक आपने सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस के बारे में आपने किसी भी, ये कहीं भी, जैसे हम इसी पेज के इसी पेज में बताएंगे, बट एंकर आप किसी भी पेज में दे सकते हैं, उसको किसी भी अदर पेज से अटैच कर सकते हैं। एंकर आपको पूरी पूरी इसमें जो है फ्री सुविधा देता है। ये नहीं कि आप एंकर उसी पेज में रहेगा तो ही एंकर काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक हमने बहुत कुछ कंटेंट लिखा हुआ, कंटेंट हमने लिखा हुआ है, वो कंटेंट हमारा इस पेज के सबसे लास्ट में है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यूअर है, जो विजिटर है, वो सीधे आगे आए और आगे से सीधे क्लिक करते ही वो सीधे पेज के लास्ट में पहुंच जाए, जो लास्ट में आपका कंटेंट है वहाँ तक पहुँच जाए। वैसे इस मैंने पेज में बहुत सारे एंकर यूज किए हैं, बट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी कंटेंट के पास आप चाहते हैं कि आपका विजिटर पहुंचे वहां पर एंकर को लगाना है और फिर उस एंकर को लिंक करना है किसी भी एक वर्ड से, जिस वर्ड पर क्लिक करवाना आप चाहते हैं व्यूअर्स को। बहुत सिंपल से हमारा यहाँ पर हम देखिए, मैं पेज के लास्ट में पहुँच चुका हूँ, विक्स एडिटर है ये हमारा। यहाँ पर एक हमने कंटेंट लिखा हुआ है, मान लीजिए ये कंटेंट है, बहुत आपका कोई कंटेंट हो सकता है किसी भी, आप जो है इंडस्ट्री से, आप चाहे गेमिंग, अगर आपका गेमिंग का प्लेटफॉर्म है कोई, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट गेम आप खिलवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देते हैं, तो वहाँ पर कैसे आपका ऑडियंस पहुँचेगा डायरेक्ट क्लिक करके। तो यहाँ पर जब सिंपल ऐड पे जाएंगे, अब हम को चाहते हैं कि हमारा ऑडियंस सीधे नीचे, सीधे यहाँ तक पहुँचे, इस वाले जो हमारा जो ये कंटेंट, जो हमारी एक हेडिंग, जो हमारा एक पैराग्राफ है वहाँ तक पहुँचे। तो एंकर्स में हमने गए, एंकर में ये हमको मिल रहा है, इसको सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो ड्रैग किया एंड देन हम इसको ड्रॉप किया। अब देखिए एंकर आप देख पा रहे हैं एक लाइन टाइप की आ रही है, ये लाइन हम थोड़ा सा, जो भी कंटेंट आपका है उसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, कि उस कंटेंट के ऊपर रहेगा तो आपके विजिटर के लिए ज़्यादा कंटेंट पढ़ने में ईजी रहेगा। तो मैं एंकर को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करते ही एंकर यहाँ पर आ चुका है, एंकर 1 लिखा है, इसका हम रीनेम कर देते हैं। रीनेम करना ज़रूरी नहीं है, बट करने से क्या होता है कि आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल रहता है कि एंकर कौन सा है और आप इसको किसी भी पेज पे कैसे लगाएंगे, आपको मतलब पढ़ लेते हैं भाई इस चीज़ के लिए मैंने एंकर लगाया था। तो हम जो इस चीज़ के लिए एंकर है हम उसको डाल देते हैं NTPC DT ऑल पेपर्स, हमने एंकर का नाम रख दिया है। नाउ हमारा एंकर रीनेम हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इस हमको एंकर को करना है किसी भी एक वर्ड से अटैच। हम क्या चाह रहे थे कि हम चाह रहे थे, मैं आपको अदर पेज से भी कैसे अटैच करते वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, मैं प्रीव्यू में सब आपको दिखा दूंगा। तो हमने, हमारा ये नीचे है NTPC के, यहाँ पर हमने एंकर को लगा दिया, एंकर यहाँ पर लग गया, यानी कि एंकर यहाँ पर फंस चुका है। अब इस एंकर को हम चाहते हैं कि हमारा विषय यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो हमको ये लग रहा है, मतलब हमने ये सोच के रखा है पहले कि क्या होगा, कि जो 21 नंबर पे जो देख पा रहे हैं NTPC DT टेक एंड नॉन टेक, आप किसी भी, ये तो हम, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो पूरी एजुकेशनल वेबसाइट है, आप किसी भी तरह की वेबसाइट हो, एनी टाइप, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, फूड, किसी भी तरह की, हर जगह एंकर की यूज आप कर सकते हैं वेबसाइट को और ईजी बनाने के लिए, आपके ऑडियंस के लिए और आपके लिए भी।
तो सिंपल हम जिस भी सेंटेंस से आप इसको अटैच करना चाहते हैं सिंपल इसको आप जो है सिलेक्ट कर लें। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद छोड़ दें। यहाँ पर आपको जो है लिंक का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपको वेबसाइट, विक्स वेबसाइट बहुत सारे लिंक का ऑप्शन देता है। किसी भी आप वेब एड्रेस से लिंक कर सकते हैं, पेज से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है 4th पे एंकर। एंकर पर क्लिक करेंगे। एंकर पे क्लिक करने के बाद पहले पूछता है कि किस पेज का, क्योंकि एंकर हमने बहुत सारे यूज किए हुए हैं पहले से ही, तो हमको पूछा है किस पेज में। तो पहले आप चूज करें पेज। तो हमने पेज, जो हमारा पेज है वहाँ तक पहुँचेंगे। जो हमारा पेज है वो है प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर करके हमारा जो है पेज है। इस पर क्लिक करेंगे। फिर बता रहा है विच पेज सिलेक्टेड, विच पेज, विच एंकर ऑन दिस पेज, इस पेज पर कौन सा एंकर। हमारा इस पेज में बहुत सारा एंकर हमने लगाए हुए हैं, तो हम चाह रहे हैं जो हमारा एंकर ये है सब लास्ट में हमारा एंकर हमको मिलेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है लास्ट में होगा, तो मैं दिखाता हूँ एंकर हमारा। जब आप पहले आप एंकर को लगा लें, उसके बाद एंकर इधर पे आपका अपने आप एंकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एनटीपीसी ड्यूटी और पेपर्स करके हमने एक एंकर बनाया था। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। देन यहाँ पर डन कर देंगे। डन करते ही ये हमारा जो सेंटेंस, यानी जो हमारा ये कंटेंट का एक जो पार्ट बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हो, ये हमारे उस एंकर से अटैच हो चुका है। अब हम सीधे प्रीव्यू में चलते दिखा दें कि किस ढंग से सीधे एक क्लिक पर हमारा ऑडियंस जो है इस एक छोटे से एंकर के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाता है। अब हमारा ऑडियंस आया, उसने बहुत कुछ देखा, अब उसको ये पसंद आ रहा है, यानी कि ये खाना है, कोई समझ लो एक कोई फूड है, एक फूड रेसिपी है, उसको खाना है, खरीदना है, तो उस पर क्लिक किया उसने। अब जो है उसको नीचे तक स्क्रॉल नहीं करना है, ये सिस्टम खुद करेगा। सिस्टम यहाँ तक गया, खुद गया और आपके ऑडियंस को यहाँ तक लेके आया। दैट इज़ द, जो सामने को दिख रहा है एनटीपीसी। तो ये जो है ये कुछ भी चीज़ सकता है। तो हमारा जो एंकर है वो इसी तरह से काम करता है। हमने एंकर को वहाँ लगाया और एंकर हमारे ऑडियंस को यहाँ तक खुद से पहुँचा के दे रहा है। दैट इज़ अ यूज ऑफ एंकर, और इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब कई लोगों का सवाल है कि भाई हमारा कोई दूसरा पेज है, किसी भी अदर पेज से हम एंकर को कैसे सेट करेंगे, कैसे लगाएंगे, तो हम उसके बारे में बता देते हैं। मान लो कि हमारा एक पेज था, हम दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं किसी दूसरे पेज पे जाता हूँ। मान लो कि हमने ये पेज पे गए, कोई पेज हमारा टेक्निकल करके कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, ये हमारा पेज है, इस पेज पे जाएंगे। अब इस पेज पे हम एंकर को लगाएंगे। ठीक है, इस पेज पर हम इसी एंकर को फंसाएंगे और फिर देखेंगे कि किस ढंग से काम करता है या नहीं करता। वैसे करता है, मैं को दिखाना चाह रहा हूँ। मान लो कि ये है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इस पेज पर ये चीज़ क्लिक करते ही हमारा आदमी, जो हमारा ऑडियंस है, वो वहाँ तक पहुँच जाए जो हम जहाँ हमने एंकर फंसाया हुआ है, जहाँ हमने एंकर लगाया हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पर हम लगाएंगे एंकर। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हो जाएगा। तो ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए सिंपल यहाँ पर लिंक ऑप्शन आ रहा है, लिंक पे क्लिक करेंगे और देन हम यहाँ पर वही चीज़ एंकर पे जाएंगे। यहाँ पर हम किस पेज पे एंकर लगाना है, हम चाहते हैं कि कम्पिटिटिव यहाँ पर एंकर जाए और यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो जो हमारा एंकर लगाया था एनटीपीसी यहाँ पर एंकर पहुँच जाए। देखिए अब तो ये पेज दूसरा है और हमने जो एंकर लगाया था वो तो हमने दूसरे पेज पे लगाया था, बट हम दूसरे पेज वाले एंकर को इससे हम कैसे अटैच कर रहे हैं। देखिए हमने डन कर दिया। अब ये जो है हमारा उस पेज पे एंकर से सेट हो चुका है। अब हम प्रीव्यू में जाकर दिखाते हैं किस ढंग से हम इस पर क्लिक करेंगे और सीधे हमारे उस एंकर तक हमको कैसे पहुंचा देगा। कोई भी चलाता है वो ये पढ़ता है, यहाँ मान लो कि यहाँ पर है कि पबजी गेम बैन में भी कैसे खेलें। ठीक है, पबजी गेम बैन है तब भी कैसे खेलें। मान लो एक आपने कंटेंट लिखा हुआ है, उसके बारे में आपने उस पेज में बताया था, बट इसकी हेडिंग आपने यहाँ भी दे रखी है। अब कैसे वहाँ तक पहुँचेगा, तो कोई लिंकिंग तो है नहीं, एक ही है, तो ठीक है आप लिंक नहीं देना चाह रहे हो, आप सीधे इस पर क्लिक करेगा वो। ठीक है, अब देखो इस पेज पे क्लिक किया है, लेकिन अब ये उस पेज पे हमको विजिटर को लेके जाएगा और उस पेज पे लेके जाने के बाद ये ओपन भी हो गया। देखो उस पेज पे लेके भी गया, ये हमारी लिंक ओपन हो रही थी, उस पेज पे लेके भी गया और उस पेज पे इस एंकर तक पहुंचा भी दिया और विजिटर को कुछ भी नहीं करना है, खोजना भी नहीं है। उसने सिर्फ एक चीज़ पढ़ा, भाई पबजी बैन होने के बाद भी कैसे खेलें, या कुछ भी मान लो जो भी आप चाहते हो दिखाना पढ़ाना। तो इस ढंग से ये एंकर्स काम करता है। एंकर जो है इसका सिंपल ही फंक्शन है। एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस ढंग से एंकर काम करता है, कैसे लगा सकते हैं इसको, किस ढंग से किसी से भी लिंक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप हमारे चैनल पर विक्स वेबसाइट से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ पा सकते हैं। पूरा एक
यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पर जा कर के आप अपनी मैक्सिमम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच ब्रांडेड हमारे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।